चीन की रणनीति पर भारत ने फेरा पानी, चीन की हुई खत्म कहानी। भारत ने चली चाल तो चीन ने मारी चीख। एक प्रोजेक्ट से भारत ने चीन को पहुंचाया ऐतिहासिक नुकसान। दोस्तों, चीन ने जो हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की सोचता रहता था, लेकिन भारत की तरफ से एक ऐसी चाल चल दी गई है जिससे चीन को कई सौ अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन होशियारी से भारत के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाला था, लेकिन भारत के एक कदम से चीन के सारे कदम धरे के धरे रह गए। भारत ने यहाँ पर एक ऐसा दिमाग लगाया है जिससे चीन के चली चाल, चीन का लगा हुआ पैसा और चीन का समय सब का सब बर्बाद हो गया है, सिर्फ भारत के एक कदम भर उठाने से। इस चीज से चीन ये बात तो समझ गया है कि भारत से पंगा ले पाना अब उसके बस की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे चीन को इतना बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन उससे पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य और यहाँ पर एक नदी मौजूद है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके बारे में मिलता है कि मानसून के मौसम में ये नदी काफी ज्यादा तबाही मचाती है, और चीन इसी नदी का फायदा उठाकर भारत के अंदर और भी ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश में था। वैसे तो इस नदी की शुरुआत होती है चीन के तिब्बत शहर से और वहां से होती हुई ये भारत में आती है। वैसे तो तिब्बत में ये नदी काफी छोटी होती है, लेकिन यहाँ भारत में आते आते ये नदी काफी बड़ी हो जाती है। इसके पीछे जो वजह है वो तिब्बत से चीन का पानी 50% तक भारत में आता है, जिसकी वजह से भारत में काफी ज्यादा तबाही मचती है। दोस्तों, यहाँ पर चीन काफी ज्यादा होशियारी दिखा रहा था। अपनी जमीन अरुणाचल प्रदेश के पास चीन एक बहुत बड़ा डैम बना रहा था, और इसके बारे में मिल रहा था कि ये डैम चीन में सबसे बड़ा डैम होने वाला है, और इसी चीज का फायदा चीन उठाने वाला था। इस चीज से चीन को कई फायदे होने वाले थे, जिससे पहला फायदा ये था कि यहाँ पर चीन युद्ध के समय में भारी मात्रा में पानी इकट्ठा कर सकता था और अचानक से बहुत सारा पानी इस ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ सकता था। इसकी वजह से यहाँ पर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं, इन जगह पर काफी ज्यादा भारी तबाही देखने को मिलती है। इसके अलावा चीन को इसका दूसरा जो फायदा मिलता वो ये था कि मान लीजिए भारत ने चीन की कोई जमीन कब्जा ली है या भारत और चीन में कोई गालवान घाटी जैसा मामला होता है, तो फिर चीन चाहता तो ऐसे में चीन यहाँ पर पानी रोक देता, जिससे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य में काफी ज्यादा सूखा पड़ सकता था। इस डैम की कैपेसिटी काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, और इसकी कैपेसिटी के बारे में मिलता है कि ये कई दिनों का पानी रोककर बड़ी आसानी से रह सकता है। इसके अलावा चीन इसका तीसरा फायदा ऐसे लेता कि यहाँ पर भारत के कश्मीर से कई सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती है, और ऐसे में भारत की तरफ से ऐसा हिंट भी दे दिया गया है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान में जाने वाली इन नदियों का पानी बंद कर सकता है। तो ऐसे में चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है और ये कह सकता है कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो हम आपका पानी ब्रह्मपुत्र नदी से बंद कर देंगे। इसके अलावा चीन यहाँ पर डैम बनाने के बाद भारी मात्रा में बिजली भी पैदा कर सकता था, जिसका चीन को अलग अलग फायदा देखने को मिलता। लेकिन भारत की तरफ से भी काफी समय पहले इस पर सोच विचार किया जा रहा है कि चीन की कमजोरी कैसे निकाली जाए, और फाइनेंशियल भारत को आइडिया मिल गया जिससे कि यहाँ पर भारत चीन को काउंटर कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर भारत ने दिमाग लगाया और ये प्लानिंग बनाई कि जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में एंट्री होती है, वहीं पास भारत एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाला है जिसमें भारत 50,000 करोड़ लगाने वाला है, और इसके बारे में मिल रहा है कि ये डैम भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा डैम होने वाला है। इससे पहले भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, और चीन यहाँ पर जो चाल चलने की कोशिश कर रहा था वो चाल भारत ने चीन की नाकाम कर दी है। इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। अगर युद्ध के समय में चीन एक साथ सारा पानी छोड़ भी देता है तो भी ये डैम आसानी से वो सारे पानी को नॉर्थ ईस्ट में आने से पहले ही रोक लेगा, जिससे कि भारत के अंदर तबाही नहीं मचेगी। इसका जो भारत को दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चीन रोक भी लेगा तो ये डैम अपने अंदर पहले से ही इतना पानी रखा रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी फ्लोर करता रहेगा और भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सूखा पड़ने से बचेगा। इस चीज से आप इतना तो समझ गए होंगे कि चीन ने जो अपना पैसा, समय और रणनीति लगाई थी वो भारत ने सब रणनीति चुटकियों में खराब कर दी है। इसके अलावा भारत को इसमें कई और फायदे होने वाले हैं, जिसमें शामिल है यहाँ पर भारत इसकी मदद से बिजली बनाएगा, जिससे भारत को काफी ज्यादा रेवेन्यू अलग जनरेट होने वाला है। कुल मिलाकर इस चीज से सिर्फ और सिर्फ भारत को ही फायदा होने वाला है। जहाँ चीन भारत का इतना ज्यादा नुकसान कर सकता था, लेकिन अब वही भारत की एक रणनीति के माध्यम से यहाँ पर भारत ने अपना फायदा भी किया है और अपने आप को सुरक्षित भी किया है। भारत की इस रणनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के तहत एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिस चीज से आपको ये तो पता चल जाएगा कि भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी भारत सरकार की विपक्ष पार्टियों ने कल्पना भी नहीं की होगी, और आपने इससे पहले भी ये चीज होते हुए शायद ही देखी होगी कि कोई इतना बड़ा देश भारत से मिलने आया हो, वो भी अपने प्रधानमंत्री पद को संभालने के तुरंत बाद ही। यहाँ पर भारत की ताकत का अंदाजा अगर किसी को लगाना है
वो इस चीज से बड़ी आसानी से लगा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, एंथनी एल्बेनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे बाद मंगलवार को टोक्यो में अमेरिका, जापान और भारत के नेताओं के साथ आमने सामने मिलेंगे। वे क्वाड बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में बीते करीब 10 वर्षों से बना लिबरल पार्टी के शासन का सिलसिला टूट गया है और विपक्षी लेबर पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चुनाव में हार स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लेबर पार्टी को सरकार बनाने में पर्यावरण सुधार के समर्थक निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है। मॉरिसन ने लेबर पार्टी के नेता और भविष्य के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनीज को जीत की बधाई दी है और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामना दी है। मॉरिसन ने अपनी पार्टी के नेता पद भी छोड़ दिया है। चुनाव परिणामों से प्रतीत होता है कि मॉरिसन के लिबरल नेशन गठबंधन को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और शहरी इलाकों में करारी हार मिली है। मध्यवाम लेबर पार्टी को ओपिनियन पोल में भी लिबरल पार्टी पर बढ़त मिलती दिखाई दी थी। चुनाव परिणामों में भी ये तस्वीर उभरी है। इस चीज का अंदाजा लोगों को पहले से ही हो चुका था। नई सरकार में पर्यावरण सुधार के समर्थक का प्रभाव नजर आ सकता है, जिसके कारण मॉरिसन सरकार की कोयला खनन की नीति पर असर पड़ सकता है। शहरी क्षेत्र में लिबरल पार्टी को मिली हार का कारण उसके पर्यावरण को लेकर उदासीन नीतियां मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में हाल के वर्षों में बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार माना गया है। 3 बच्चों को संभालने वाली और कामकाजी महिला चैरलट फॉर्डूम ने चुनाव नतीजों को आशावादी माना है, जिसमें भविष्य की बेहतरी निहित है। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके की रणनीति चली है उसको देखते हुए चीन ये चीज तो अच्छे से समझ गया है कि आने वाले समय में भारत उसकी नाक में और भी ज्यादा दम भरने वाला है। जिस तरीके से चीन ने अपने प्रोजेक्ट पर पैसा और समय दोनों ही लगाया था और भारत की एक चाल से वो सब खराब कर दिया है। भारत की इस चाल से भारत की बुद्धि का अंदाजा तो हो जाता है और इस चीज को दुनिया भी जब जानेंगे तो ये समझ आएगा कि भारत को रोक पाना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत की नई सरकार इस चीज से जो काम कर रही है वो काम अगर भारत में पहले हो गया होता तो आज भारत कहां का कहां पहुंच चुका होता। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।